आज हम कार्बोहाइड्रेट की संरचना मोनोसेकेराइड के बारे में बात करेंगे। कार्बोहाइड्रेट एक कार्बन अणु एवं एक पानी के अणु यानी वाटर मॉलिक्यूल H2O के कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एक निश्चित अनुपात से बना जैविक अणु होता है। अर्थात ये संरचना कार्बोहाइड्रेट को उसका नाम देती है, जो कार्बन, कार्बो प्लस पानी यानी हाइड्रेट मिलकर के कार्बोहाइड्रेट कहा जाता है। कार्बोहाइड्रेट श्रृंखला अलग अलग लंबाई में होती है और जैविक रूप से महत्वपूर्ण कार्बोहाइड्रेट 3 भागों में या 3 श्रेणियों में विभाजित किए जा सकते हैं: मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। आज हम मोनोसेकेराइड प्रकार के कार्बोहाइड्रेट की संरचना तथा प्रकार के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। मोनोसेकेराइड, जैसा कि नाम से पता लगता है, मोनो मीन्स एक और सेकेराइड मीन्स शुगर या चीनी। ये सबसे सरलतम प्रकार की शर्करा है, जिसमें सबसे सामान्य प्रकार ग्लूकोज को शामिल किया जाता है। मोनोसेकेराइड का सूत्र CH2ON है। इसमें आमतौर पर 3 से 7 कार्बन परमाणु होते हैं। सेकेराइड में अधिकांश ऑक्सीजन परमाणु हाइड्रोक्सिल समूह के रूप में पाए जाते हैं, लेकिन उनमें से एक कार्बोनिल C++ समूह का हिस्सा है, जिसका उपयोग शर्करा को वर्गीकृत करने के लिए किया जा सकता है। यदि शुगर में एल्डिहाइड समूह है तो इसका मतलब है कि कार्बोनिल समूह कार्बन श्रृंखला में अंतिम है। इसे एल्डोज शुगर के रूप में जाना जाता है। और यदि कार्बोनिल या C++ ग्रुप कार्बन श्रृंखला के आंतरिक भाग में पाई जाती है, तो इसके दोनों किनारों पर अन्य कार्बन होते हैं। ये एक कीटोन समूह बनाता है और इस प्रकार की शुगर को कीटोज शुगर कहा जाता है। जैसा कि चित्र में दिखाई दे रहा है, एल्डोज शुगर और कीटोज शुगर, ये 3 कार्बन की शुगर है, जिसको ग्लिसरैल्डिहाइड कहा जाता है। एल्डिहाइड ग्रुप इसके प्रथम कार्बन पर उपस्थित है और इसी 3 कार्बन की शर्करा में बीच के कार्बन पर कीटोज समूह उपस्थित होने के कारण इसको डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन या कीटोज शुगर कहा जा सकता है। तो ये एल्डोज शुगर है और ये कीटोज शुगर है। एल्डिहाइड ग्रुप और कीटोन ग्रुप। शुगर्स को उनकी कार्बन की संख्या के अनुसार भी नाम दिया जाता है। सबसे आम प्रकार में कुछ ट्रायोज या 3 कार्बन श्रृंखलाएं शर्कराएं, पेंटोजेज 5 कार्बन शर्कराएं और हेक्सोजेज 6 कार्बन शर्कराएं होती है। कार्बन ग्रुप की स्थिति द्वारा ग्लिसरैल्डिहाइड और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन कीटोज यानी कि 2 प्रकार की शुगर्स का एक ही कॉन्फ़िगरेशन यानी कि कार्बन और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अणुओं का व्यवस्थित रूप है। एल्डिहाइड की संरचना कार्बन की संख्या से ग्लिसरैल्डिहाइड ट्रायोज है, राइबोज पेंटोज शुगर है और ग्लूकोज हेक्सो शुगर है। एल्डिहाइड की संरचना कार्बोनिल एक तरफ हाइड्रोजन संबंधी होती है, दूसरी तरफ शुगर्स को उनकी कार्बन संख्या के अनुसार नाम दिया जाता है। जैसे ये 3 कार्बन शुगर है, जिसमें ट्रायोज शुगर कहलाएगी ग्लिसरैल्डिहाइड, और इसमें 5 1 2 3 4 5 कार्बन
शुगर से इनको पेंटोज कहा जा सकता है, पंच कार्बन शर्करा, और इसका उदाहरण राइबोज और डीऑक्सीराइबोज शुगर होती है। और ये 6 कार्बन शुगर है जिसमें हेक्सोज कहा जा सकता है, और हेक्सोज में ग्लूकोज, गैलेक्टोज और फ्रक्टोज शुगर्स को शामिल किया जा सकता है। एल्डिहाइड और कीटोन के जो ग्रुप्स हैं उनके अंदर कार्बन के एक तरफ हाइड्रोजन और दूसरी तरफ एक R ग्रुप जुड़ा हुआ रहता है, और कार्बन के 2 संयोजकताएं ऑक्सीजन द्वारा संतुष्ट की जाती है। और कीटोन जो ग्रुप है उसमें कार्बन के दोनों तरफ R ग्रुप होते हैं और बीच में कार्बन के साथ ऑक्सीजन 2 संयोजकताओं को संतुष्ट करता है। मोनोसेकेराइड एक सबसे सरलतम प्रकार की शुगर्स होती है, क्योंकि शरीर में पाए जाने वाली सभी प्रकार की शुगर्स, चाहे वो डाइसेकेराइड हो चाहे पॉलीसेकेराइड हो, वो ऊर्जा उत्पादन के लिए अंत में मोनोसेकेराइड में कन्वर्ट होती है। सरलतम प्रकार की शुगर जो ग्लूकोज होती है उसमें इसका रूपांतरण हो जाता है और इसी के द्वारा ऊर्जा का उत्पादन होता रहता है।